शिवसेना की कमान छीनने से बौखलाए उद्धव ने पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ पर निकाली भड़ास। सीजेआई के पद से हटते ही डीवाई चंद्रचूड़ के फैसलों पर उद्धव ठाकरे ने उठाए सवाल। चुनाव में हार देख उद्धव ने जनता के सामने किया नया नाटक। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग से ठीक पहले अब उद्धव ठाकरे तिलमिलाए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं और वो न सिर्फ बीजेपी और शिंदे गुट पर जमकर हमला बोल रहे हैं, बल्कि अब चुनाव में अपनी हार देखकर उद्धव ठाकरे इतने ज्यादा बौखला गए हैं कि उन्होंने देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को भी नहीं बख्शा है, उन पर भी भड़ास निकाली है। किस तरीके से उद्धव ठाकरे न सिर्फ पूर्व सीजेआई का अपमान कर रहे हैं, बल्कि न्यायपालिका का भी अपमान कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने एक जनसभा के दौरान देश के पूर्व न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ पर हमला बोला, कई गंभीर आरोप उन पर लगाए और इसके जरिए ही उन्होंने मोदी सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया। दरअसल उद्धव ठाकरे इस चुनावी दंगल में कितना नीचे गिर चुके हैं, ये साफ तौर पर उनके इन बयानों से समझा जा सकता है। जिस तरीके से उन्होंने देश के पूर्व न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ पर महाराष्ट्र में लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाया है। उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाते हुए कहा कि एक अवैध सरकार को इस राज्य में चलाने की परमिशन दरअसल डीवाई चंद्रचूड़ ने दी, संविधान के साथ विश्वासघात किया। वो भले ही जज हो, लेकिन लोगों की नजर में वो अपराध के भागीदार हैं। ये उद्धव ठाकरे एक जनसभा में बातें कह रहे हैं, यानी जनता के सामने एक नया नाटक अब उद्धव ठाकरे कर रहे हैं। ये चुनावी लड़ाई है जो कि 20 नवंबर को जनता अपना मत महाराष्ट्र की दे देगी, वो किसे मुख्यमंत्री बनाएगी। लेकिन इस जंग में, इस चुनावी जंग में जिस तरीके से देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश को घसीटा जा रहा है उद्धव ठाकरे के जरिए, और 4 दिन नहीं बीते हैं कि सीजेआई के पद से डीवाई चंद्रचूड़ रिटायर हुए हैं, एक नए न्यायाधीश की नियुक्ति हुई है। लेकिन उद्धव ठाकरे ने किस तरीके से दरअसल देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश को लेकर के तमाम बातें कही। उन्होंने कहा कि आप अच्छा बोलते हैं, आप अच्छा भाषण देते हैं, लेकिन आपकी आंखों के सामने लोकतंत्र गिर रहा है, इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। न्याय की देवी की आंखों पर पट्टी बंधी होगी, वो आपने हटा दी, लेकिन घटनाएं आपकी आंखों के सामने हो रही है। इस घटना के लिए सरकार जिम्मेदार है, फिर भी आप इसे 2.5 साल तक ऐसे ही चलने दें, ये कोई अपराध नहीं है क्या? ये सवाल उद्धव ठाकरे ने जनसभा में किए। दरअसल यहां पर उद्धव ठाकरे मुख्य रूप से इस बात को लेकर बौखलाए हुए हैं कि दरअसल शिवसेना जिस तरीके से 2 टुकड़ों में बटी, एक तरफ शिंदे गुट, एक तरफ उद्धव ठाकरे का गुट, और जिस तरीके से दरअसल महाराष्ट्र के जो स्पीकर हैं उनके जरिए जो असली शिवसेना का तमगा है वो शिंदे गुट को दिया गया, क्योंकि उनके पास विधायकों की संख्या ज्यादा थी। उन्होंने दरअसल बहुमत जो है पास कर दिया था विधानसभा में। लेकिन उद्धव ठाकरे इस बात से बौखलाए हुए हैं कि मामला जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई फैसला नहीं दिया। तारीख पर तारीख उद्धव ठाकरे को मिल रही है, इसलिए उद्धव ठाकरे बौखलाए हुए हैं। और अब जाहिर तौर पर अब सीजेआई रहे डीवाई चंद्रचूड़ इस फैसले की सुनवाई नहीं करेंगे। अब नए चीफ जस्टिस की बेंच के पास ये पूरा मामला जाएगा, और इसी बात से उद्धव ठाकरे बौखलाए हुए हैं। उनकी भड़कने की एक और वजह यह है कि दरअसल जिस तरीके से सीजेआई के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए थे, वो गणपति जब पूजन उनके घर पर था, डीवाई चंद्रचूड़ के घर पर था, तो प्रधानमंत्री वहां पर गए थे, उससे भी उद्धव ठाकरे तिलमिलाए थे, भड़के थे और कहा था कि कम से कम पीएम मोदी गए तो गणपति जी को अगली तारीख सीजेआई ने नहीं दी।
इस तरीके के जो बयान थे वो उद्धव ठाकरे के निकलकर सामने आए थे। लेकिन अब जो असली वजह है उद्धव ठाकरे आखिर क्यों भड़के हुए हैं, तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि वो इसलिए भड़के हुए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे सियासी तौर पर जब शिवसेना दो खेमों में बटी तो उसके बाद बेहद कमजोर स्थिति में फिलहाल महाराष्ट्र में नजर आ रहे हैं। शिव सैनिक उनसे खास तौर पर नाराज हैं। उद्धव ठाकरे जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस पार्टी और एनसीपी के साथ गठबंधन किया, इसी से नाराज होकर शिंदे ने अलग जो है अपने विधायकों के साथ एक गुट तैयार कर लिया। उसका बड़ा नुकसान उद्धव ठाकरे को इस चुनाव में भुगतना पड़ेगा, ये अंदाजा उद्धव ठाकरे को भी है। इसलिए कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे इस तरीके की बातें कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि मैं शिवसेना के लिए ये तमाम बातें कह रहा हूं। ये लोकतंत्र की एक धारा है, संविधान को कुचला जाता है, आपको उसकी धारा पर विश्वास नहीं है, आपको साजिश दिखती है, लेकिन फिर भी कोई नतीजा आप नहीं निकालते हैं। ये तमाम बातें सीजेआई जो रहे हैं डीवाई चंद्रचूड़, उनके लिए उद्धव ठाकरे कह रहे हैं हम चाहते हैं कि न्याय हमारे पक्ष में फैसला दे। तो जाहिर तौर पर सीजेआई की कुर्सी से हटते ही डीवाई चंद्रचूड़ के लिए ये तमाम बातें कही जा रही हैं। एक पूर्व चीफ जस्टिस का अपमान इस तरीके से उद्धव ठाकरे कर रहे हैं। जब तक वो सीजेआई के पद पर थे तब तक उद्धव ठाकरे के मुंह से ऐसा कोई शब्द सीजेआई के लिए नहीं निकला कि आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, आप संविधान का अपमान कर रहे हैं, आप संविधान के साथ विश्वासघात कर रहे हैं, क्योंकि उद्धव को ये पता था कि अगर उनकी तरफ से इस तरीके की बातें कही जाती हैं तो जाहिर तौर पर उनका जो मामला सुप्रीम कोर्ट पर है उसमें बड़ा असर पड़ सकता है, क्योंकि सीजेआई उस पूरे मामले की सुनवाई कर रहे हैं। तो ऐसे में अब उद्धव ठाकरे इस तरीके से सीजेआई के पद से जब डीवाई चंद्रचूड़ हटे तो उनका अपमान कर रहे हैं और इसी के साथ वो मोदी सरकार के साथ सीजेआई की मिलीभगत का आरोप लगा रहे हैं। इसी के साथ वो शिंदे गुट को कहीं ना कहीं घेर रहे हैं और उद्धव ठाकरे यहां तक कह रहे हैं कि हमने आपके सामने पूरा मामला रख दिया कि क्या हो रहा था, आप ये भी नहीं कह सकते कि कानून के दायरे में ये सही है या गलत, तो हम किससे न्याय मांगे। ये उद्धव ठाकरे जनता के सामने बोल रहे हैं, जनता की सहानुभूति हासिल करने के लिए उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि इसलिए मैं हर तरह से कोशिश कर रहा हूं कि आप जनता के ध्यान में आ गए हैं, मैं तुम्हें नहीं चाहता, मैं तुमसे अपना कारण पूछ रहा हूं और ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है बल्कि आपके लिए है। यानी जनता को ये तमाम बातें कह रहे हैं। उद्धव ठाकरे लगातार ये कह रहे हैं कि आपको पता है कि महाराष्ट्र में क्या चल रहा है, आप तो महाराष्ट्र की संस्कृति को पहचानते हैं, आप उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे ये भी शिंदे गुट पर हमला बोलते हुए कह रहे हैं कि महाराष्ट्र को लूटा जा रहा है, महाराष्ट्र को लुटेरे और गुंडों के हवाले किया जा रहा है, महाराष्ट्र की पहचान को कुचला जा रहा है। हम कुछ देर मौन बैठे रहते थे। पिछली मीटिंग में मैंने महाराष्ट्र के बारे में बात की, महाराष्ट्र केचुओं की प्रजनन भूमि नहीं है। ये तमाम बातें उद्धव ठाकरे ने इस जनसभा में कही, लेकिन देखना यह होगा कि उद्धव ठाकरे ने सीजेआई के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है, जिस तरीके से दरअसल पूर्व चीफ जस्टिस पर यह आरोप लगाए हैं उनकी कुर्सी से हटते ही, उसका अब असर महाराष्ट्र के इस चुनाव में क्या होगा। क्या सीजेआई उद्धव ठाकरे के इन आरोपों पर पलटवार करेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि महाराष्ट्र का ये चुनावी नतीजा क्या होगा, क्या इसमें अब उद्धव ठाकरे के इस बयान का कोई असर देखने को मिलेगा। इस पर अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। धन्यवाद।